ममता बनर्जी रमजान के दिनों में इफ्तार में शामिल होती हैं और मुसलमानों के हितों की बात करती हैं। बीजेपी से लड़ती हैं और हुमायूं कबीर ने जो सोचा होगा कि पार्टी के लाइन पर चलने के लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी कि मुसलमानों को जो अयोध्या में नहीं मिला वो अपने इलाके मुर्शिदाबाद में देते हैं। 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और उसी 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बिलडांगा में बाबरी मस्जिद के रिप्लेसमेंट के लिए एक तैयारी कर दी और इस ऐलान के साथ कि अगर रोका गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर मुसलमानों का कंट्रोल होगा। ये हुमायूं कबीर का ऐलान था और हुमायूं कबीर से बस गलती ये हो गई कि बाबरी जैसी मस्जिद बनाने के लिए ममता को भरोसे में नहीं लिया। सरकार पर आरएसएस के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगा दिया। आरोप लगाया कि ममता मस्जिद बनाने का विरोध कर रही हैं, लेकिन करोड़ों के सरकारी पैसे मंदिरों में लगा रही हैं। अब अरसे से हुमायूं सत्ता को ललकार कर बागी इमेज बना रहे थे और अब ये सब बातें कहां ममता बनर्जी को बर्दाश्त होती। फिर कल क्या हुआ कि कल हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी के साथ मुर्शिदाबाद के ही बहरामपुर की रैली में मंच पर होना था और उससे कुछ मिनट पहले मंत्री फरहाद हकीम ने ऐलान कर दिया कि कबीर सस्पेंड कर दिए गए। रैली ग्राउंड से कबीर वापस लौट गए और 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाकर 135 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। सस्पेंड होने के बाद भी बाबरी जैसी मस्जिद बनाने पर अड़े हैं और कबीर को निकालने के बाद उसी रैली में ममता बनर्जी गरजें कि कम्युनल पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। संविधान ने हमें कम्युनल जो हार्मनी है उसको सिखाया है। मुर्शिदाबाद में 70% आबादी मुसलमानों की है। तो हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कहा है निलंबन के बाद, वो भी बयान सुनिए आप। ये मेरा गलत क्या? तो मेरा साथ जो किया, आज मुख्यमंत्री आम जनता को पैसा लेके कोई जगन्नाथ मंदिर बनाते हैं, कोई हिंदू लोगों को दुर्गा पूजा में अनुदान दे रहा है और कुछ मुसलमान के वक़्फ़ के पैसा में 3000 रुपया वो इमाम को भत्ता दे रहा है और मर्जेंट को 1500 और टोटल दोनों मिलके 54 हो रहा है और हर यार 1,10,000 रुपया करके पूजा करने के लिए दिया। ये तो आरएस का ही काम कर रहा है। दादा बाबरी मस्जिद बना रहे इसलिए कि ममता बनर्जी के दल से निकाल रहे हैं, आपको क्या कहना? उनको पूछिए, जो निकाल लिया उनको पूछिए, वो मैं बात नहीं बोलूं। ममता को भी शायद हुमायूं कबीर को सबक सिखाना था और बाबरी विवाद मौका था। इस बीच में तृणमूल के सस्पेंशन एंटी पार्टी एक्टिविटी के नाम पर नहीं बल्कि कम्युनल पॉलिटिक्स करने पर हुआ है। वैसे तृणमूल में हुमायूं कबीर किसी मुसाफिर की तरह है। इस बार कम्युनल पॉलिटिक्स करने पर निकाले गए हैं और इससे पहले एंटी पार्टी एक्टिविटी करने पर निकाले जा चुके हैं। पार्टी ने उनके बाबरी प्लान से खुद को अलग कर लिया, लेकिन बीजेपी सीपीएम ने चिपकाया हुआ था कि हुमायूं ममता के इशारे पर यह सब कर रहे हैं। बात हो गई यहीं पर खत्म और हुमायूं के लिए भी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। अब अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, इस पर क्या कुछ कहे हैं वो भी बयान सुनिए। क्या बताएं, ये सारे हवा में बात होती है ना, और देखने का चीज ये होते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी इतना दिन से उनका हवा देते रही। जब ये हाथ से निकलने की स्थिति पैदा हो गई, जहां बंगाल के राज्यपाल सब खुद अरेस्ट करने की नसीहत दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते। तो इसीलिए वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो, यूज एंड थ्रो। नहीं तो ये हुमायूं कबीर को, ये ममता बनर्जी मुझे हराने के लिए एक दंगा फैलाने की साजिश किए थे
और दंगा होने के बाद यही व्यक्ति ने मीडिया में आकर खुलकर ये डराते रही कि मुर्शिदाबाद को 70% मुसलमान है, 30% हिंदू है, अगर हम चाहे तो सारे हिंदू को मार के गंगा नदी में बहा सकते हैं। उस समय ममता बनर्जी निंदा नहीं की, आपत्ति नहीं जताई, बल्कि चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई और इसके संज्ञान में लिए थे। विवादों वाले हुमायूं कबीर भरतपुर में चुनाव जीते। करीब 25 साल के राजनीति में लेफ्ट को छोड़कर बंगाल के हर पार्टी के राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी। तृणमूल कांग्रेस में आते ही ममता ने 2011 में मंत्री बनाया था। 2015 में एंटी पार्टी एक्टिविटी में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से निकाले गए और तब उन्होंने ये कहा था कि ममता अभिषेक बनर्जी को राजा बनाने की कोशिश कर रही हैं। 2016 में निर्दलीय लड़कर हार गए। 2018 में बीजेपी में शामिल हुए। 2019 में मुर्शिदाबाद से लोकसभा चुनाव हार गए और तब तक 6 साल सस्पेंशन खत्म हुआ तो तृणमूल यानी टीएमसी में फिर लौट आए। 2021 में भरतपुर सीट से जीतकर फिर से विधायक बने और हुमायूं कबीर कम्युनल बयानों के कारण विवादित भी हुए, चर्चित भी रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऐलान किया कि चुनाव जीतने के 2 घंटे के भीतर हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो देंगे और नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। जिस दिन से बाबरी मस्जिद बनाने का उन्होंने बयान दिया था उसी दिन से बीजेपी के निशाने पर थे और तब कहां सोचा था कि ममता बनर्जी की जो प्रो मुस्लिम लाइन है उसको जो पार करना, काटना, ममता बनर्जी से बागी होना कितना सही होगा। अब बाबरी मस्जिद के पल्ले मुसलमान विधायक पर सख्ती दिखाई ममता बनर्जी और पार्टी से सस्पेंड कर दिया और ये सब तब हो रहा है जब अगले 6 महीने में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी के तृणमूल के सत्ता बनाए रखनी है ममता बनर्जी को और बीजेपी ने वर्षों से नजरें टिका रखी है कि ममता से एक चूक हो और सत्ता झपट ली जाए। ममता ने हुमायूं को निकाला तो फिर बीजेपी कह रही है कि यह सब ममता ने हिंदू वोटों के लिए किया है। तो एक दूसरे पर देखिए कि आरोप और प्रत्यारोप भी जारी है। बीजेपी के नेता हैं सुकांत मजुमदार, उनका क्या बयान है वो बयान भी सुनिए। तृणमूल कांग्रेस बहुत डर्टी गेम खेल रहे हैं कि एक तरफ वो मुसलमानों को मैसेज देते हैं, रेड रोड के नमाज पे मुख्यमंत्री जी चले जाते हैं और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद ना हो इसके लिए कोशिश करते हैं हिंदुओं को थोड़ा रुझाने के लिए। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने और उनके सरकार ने मंदिर के नाम पर कह के जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बना दिया, जबकि ममता बनर्जी मुंह से बोलते हैं मंदिर, लेकिन ऑन पेपर इट इज रिटन दैट इट इज ए जगन्नाथ कल्चरल सेंटर, तो टेम्पल नहीं है। तो ममता बनर्जी कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछली बार हिंदुओं को वोट उन्हें नहीं मिला। किसका अगर इलेक्शन आप ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो हिंदू है, हिंदू ममता बनर्जी के पक्ष में वोट नहीं किए थे। तो इसीलिए ममता बनर्जी ऐसे थोड़े स्टंटबाजी करके थोड़ा हिंदू वोट रुझाने का कोशिश कर रहे हैं। एक गॉटअप गेम है बिटवीन टीएमसी एंड हुमायूं कबीर और इलेक्शन के बाद हुमायूं कबीर फिर टीएमसी में आ जाएगा। ममता बनर्जी बंगाल के मुसलमानों के पक्ष में रही हैं और बीजेपी ने जब बांग्लादेशी घुसपैठिए कहा तब ढाल बनकर खड़ी रही। हालांकि बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दे पर हुमायूं कबीर को बाहर का रास्ता दिखाकर ममता ने एक कड़ा राजनीतिक जोखिम भी लिया है। 6 दिसंबर को ममता बनर्जी की बड़ी पार्टी रैली होनी है, जो कि 1992 में बाबरी मस्जिद ढाए जाने की बरसी पर सहानुभूति दिवस, जिसे एकता दिवस के तौर पर बनाया गया है और इसी को बताया जाता है कि इसी पर एकता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी हैं, दोनों दो रास्ते पर अचानक न जाने क्यों दोनों किनारा कर लिया है। बंगाल में बीजेपी के असरदार होने पर जब जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा है, तब उन्होंने एक मुसलमान विधायक को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और पार्टी से निकाल दिया। अब इससे पहले वक्फ कानून पर भी यू टर्न लिया था। पहले यह कहा था कि चाहो तो गोली मार दो, लेकिन वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। फिर अचानक से उन्होंने केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर
बिरासी हजार वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के लिए सारे जिला कलेक्टरों को ऑर्डर दे दिए। तो ये पूरी कहानी पश्चिम बंगाल में चल रही है विधानसभा चुनाव से पहले। आगे क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।